ये जो है बड़ा कॉस्ट आ जा रहा है कंपेयर टू जो जीरो हमने अभी देखा था। हमारा बी और एम काफी करीब आ गए, तो ये मॉडल ओवरफिटिंग का निशानी है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग काफी बड़े आइट्रेशन के साथ खेल रहे हैं, तो बड़े आइट्रेशन के साथ मत खेलिए। सबसे पहले लर्निंग रेट को एकदम छोटा से शुरू कीजिए। तो छोटा से शुरू किया आपने, सपोज 0.001 से हम लोग शुरू करते हैं, और आइट्रेशन को हम लोग बस पहले चेक करते हैं कि हमारा जो है कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। हम तो सबसे पहले मैं इसको सिर्फ 10 रखता हूँ ताकि हम लोग को एक आइडिया लग सके बस, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं कि एम का वैल्यू इंक्रीज होने लगा, बी का वैल्यू इंक्रीज होने लगा, और नाइन्थ आइट्रेशन में इसका जो कॉस्ट वैल्यू है 59 से उठ करके ये 85 तक आया। मतलब हम लोग और ज्यादा जा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अच्छा चलो मेरा कॉस्ट तो यहाँ सारा सही हो जा रहा है, तो अब मुझे करना ये चाहिए, मुझे लर्निंग रेट डिक्रीज करके देखना चाहिए, क्या मैं और ज्यादा कॉस्ट को बचा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब कर दूंगा 0.001, ये जो लर्निंग रेट है। अभी हम उसे लर्निंग रेट के साथ करेंगे, इटरेशन नहीं, बिकॉज अभी हम लोग लर्निंग रेट के बेसिस पे चेक कर रहे हैं कि क्या कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। अब मैं अगेन इसे रन करता हूँ। ये देखिए अब अगर आप देखिएगा तो 85 से यहाँ पे हम लोग सीधे आगे 58। तो अब ये मत सोचिएगा कि ये वाला जो है ये तो ऑलरेडी ट्रेंड, नहीं ऐसा नहीं था। यहाँ आप देख सकते हैं कि 89 आ रहा था और उसके बाद सीधे 84 फिर 80 आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 88 87 इस तरीके से आ रहा था। ये लर्निंग रेट का खेला है कि कितना ज्यादा आप मूव ऑन करोगे। ये सेट करता है कि जो आपका कर्व है उसमें कितना ज्यादा मूव ऑन करोगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी हद तक प्रोग्रेस तो हुई है हमारी, और हम लोग ये वाला जो वैल्यू है इंक्रीज हो रहा है और ये वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हम लोग सेटिस्फाइड नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और वैल्यू घटा दें। एक और वैल्यू घटाने से ऑब्वियसली हमारा जो है कॉस्ट और फास्ट डिक्रीज होने लगेगा। चलिए देखते हैं कि फास्ट डिक्रीज हो रहा है या नहीं। अब आप देखिए तो कॉस्ट 30 से स्टार्ट होकर के सीधे 1 पे जा रहा है, और मेरा यहाँ पे जो वैल्यू जा रहा है ये जा रहा है 0.75, और यहाँ आ रहा है 0.43। काफी अच्छा बात है क्योंकि हम लोग यहाँ से काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं। अब हम लोग एक और चीज चेक करते हैं कि क्या 0.1 पे भी यही चीज हो रहा है, और यहाँ पे आपको कुछ सरप्राइजिंग दिखेगा कि आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब लर्निंग रेट ये जो है ये काफी फास्ट तरीके से डिक्रीज कर रहा है, और तो हम लोगों को वापस से रिवर्ट बैक करना चाहिए 0.1। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे चेक करूंगा कि क्या 3 पे मेरा लर्निंग रेट, अगर मैं 10 इटरेशन दे रहा हूं तो डिक्रीज होता जा रहा है। एंड यू कैन सी कि यहाँ जो है मेरा कॉस्ट है ये डिक्रीज हो रहा है, बी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, और ये जो मुझे चाहिए उसी के आसपास पहुंचने लगा है। तो अब मैं बोलूंगा चलो 3 तो हो रहा है, तो अब मैं इसको और 3 स्टेप से बढ़ा दूंगा, 0.6 करके देखते हैं। तो 0.6 जब मैं करूंगा तो मैं फिर से इसका आइट्रेशन रन, अब आप देख सकते हैं 0.78, और अब इसका कॉस्ट और रिड्यूस होने लगा 0.64, और यहाँ पे आपका और ज्यादा हम लोग करीब जाने लगे एक्चुअल बी और एम के वैल्यू के, जो इक्वेशन पे हम लोग आना चाहिए। इसका मतलब 0.6 से हम लोग और नीचे जा सकते हैं। चलिए 0.8 जाके देखते हैं। तो 0.8 पे देखिए हमारा कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज होने लगा, राइट। तो हमारा कॉस्ट अगर यहाँ पे इंक्रीज होने लगा और ये बी का एक्चुअल वैल्यू 1 जा रहा है और एम का एक्चुअल वैल्यू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो एरर रेट है ये थोड़ा ऑप्टिमल एरर रेट है, यानी कि 0.7 पे हम लोग कर सकते हैं अपना ट्रायल। अब मैं क्या करूंगा, इटरेशंस बढ़ाऊंगा, और यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पहले आप एक ऑप्टिमम वैल्यू निकालिए, ठीक है। अब इटरेशन को मैं कर दूंगा 1000। लेट्स सी कि क्या हम लोगों का रिजल्ट आ रहा है। नाउ अगर आप देखिएगा तो ये अभी भी जाता ही जा रहा है, और मेरा बी और ये जो है ये एक्चुअल वैल्यू पे कन्वर्ज हो रहा है। लेकिन मेरा कॉस्ट का क्या हो रहा है, कॉस्ट काफी फ्लक्चुएट कर रहा है। इसका मतलब हो ना हो 0.07 अच्छा ऑप्टिमम वैल्यू नहीं था। तो मैं काम करता हूं, मैं 0.009 ट्राई करके क्या होता है, क्योंकि 0.9 पे तो हमें गलत मिल रहा था, राइट। चलिए अब इसको चेक करते हैं। मैं अगेन इसको 10 पे ही रखता हूं अभी के लिए, और ये वाला पार्ट को एक बार क्लियर कर देता हूं आप लोगों के लिए। अब इसे रन की देखिए आपका कॉस्ट क्या है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ। तो हो ना हो अगर मैं इसको 1000 करके देखूं तो यू कैन सी हमारा कॉस्ट काफी हद तक इंक्रीज हो गया 0.00, और ये आपका काफी हद तक 2-3 के आसपास आने लगा है, जो कि हमारा ऑप्टिमम वैल्यू भी था। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको और एक वैल्यू डिक्रीज करके देखता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा रन होने में, बट आप देख सकते हैं कि ये अब हमारे लिए सही है। वाई? बिकॉज हमारा कॉस्ट काफी हद तक इंक्रीज होने लगा है। अगर मेरे को एक ML एल्गोरिदम डिजाइन करना है एज अ डेटा साइंटिस्ट और मैं काम करना चाहूंगा, तो मैं ये पर्टिकुलर लर्निंग रेट चूज करूंगा, ये पर्टिकुलर आइट्रेशन चूज करूंगा, और बी करंट का और एम करंट का ये तो रैंडमली असाइन होंगे। अब अगर इसको रन करें तो मैं बोल सकता हूँ मेरे बॉस को जो मेरा कॉस्ट है ये 0.002 है, यानी कि नेग्लिजिबल एरर रेट है ये। मतलब ये ऑप्टिमम है जो मुझे चाहिए, मुझे मिनिमम कॉस्ट ही चाहिए ग्रेडियंट डिसेंट में, और मैं वही ले रहा हूँ। और उसके लिए मुझे जो mx प्लस b का इक्वेशन है उसमें m का वैल्यू
वैल्यू ये होगा और b का वैल्यू ये होगा। तो जनरली हम लोग ये पूरा नहीं लेते, राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो हम लोग इस तरीके से ग्रेडियंट डिसेंट को एक्चुअली यूज करते हैं। ऑब्वियसली आपको ये सब में से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है जब आप scikit-learn लाइब्रेरी यूज करते हैं, बट कोर फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो बनाया। आई होप आपको पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।